देखिए जल्दी से जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, लास्ट प्रोग्राम है। तो आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम है टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है भाई। एक ऐसे नंबर जिनके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक कौन होता है, इटसेल्फ। ठीक है। देखिए प्राइम नंबर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि वन और इटसेल्फ फैक्टर होना चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब वो ये ओनली टू फैक्टर्स में से ये ऑब्वियस बात है कि एक फैक्टर वन होगा और एक फैक्टर क्या होगा हमारा, नंबर इटसेल्फ। जैसे कि फाइव। तो बेटा फाइव और फाइव को डिवाइड कौन कौन करता है, वन और फाइव। तो ये वन और फाइव दो ही उसके फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर उसके पास नहीं है। तो ये फाइव कौन हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ठीक है। चलिए काम करते हैं जल्दी से, हम क्या कर देते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा कोड क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है हर बार का ही है ये हमारा। और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ। बताइए नाम क्या दे उसको, प्राइम नंबर दें। ठीक है चलो, चेक प्राइम दे देता हूँ। ठीक है। चेक नहीं, या फिर ऐसा ले लेते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर चेक। ठीक है, प्राइम नंबर हम चेक कर रहे हैं और इसको ले लेते हैं डॉट सीपीपी। ठीक है चलिए। ठीक है चलिए, कंट्रोल वी। पर मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे ये वेरिएबल क्या ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ भाई। मुझे एक एन नाम का नंबर है उसको चेक करना है। तो ये इंटीजर एन ले लिया। ठीक है। एक एन बनाया, यूज़र से एन लिया और इस एन को मुझे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। जल्दी बताइए कैसे करें। सबसे सिंपल वे तो इसका ये है कि आप क्या कीजिए, चेक कीजिए कि इसके पास कितने फैक्टर्स है, यानी कि इसके डिवाइजर्स कितने होते हैं। जैसे कि जैसे मैंने लिया यहाँ पे इंटीजर डी इज इक्वल्स टू, सपोज क्या ले लिया मैंने, टू ले लिया। ठीक है। इंटीजर डी इक्वल्स टू टू, और मैंने क्या कर दिया, एक वाइल लूप लगा दिया। अब देखिए वाइल लूप मैं लगाता हूँ, कहाँ तक लगाऊं मैं, बताइए जल्दी से। मैं लगाता हूँ वाइल लूप डी लेस देन एन तक। यानी कि जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया, सपोज मैं आपको एक प्राइम नंबर दे देता हूँ 11। तो 11 एक प्राइम नंबर है। तो मैंने डी को 2 से इनिशियलाइज किया और मैंने बोला कि हम डी लेस देन एन, यानी कि लेस देन 11। यानी हम कर क्या रहे हैं पता है, हम 2 से लेके एन माइनस वन तक। यानी अगर मुझे 11 को चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, 2 से लेके तो 10 तक, यानी 11 से एक कम। अब इनमें से अगर किसी ने भी डिवाइड नहीं किया तो वो कौन है, प्राइम नंबर है। अरे बात समझ में आ रही है। देखिए वन और एन, यानी कि वन और 11 तो 11 को डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अरे अगर वन और 11 को डिवाइड करते हैं तो 2 से लेके 10 पर्यंत, 2 से लेके 10 तक किसी ने डिवाइड नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो हम वही चेक कर रहे हैं। आ जाइए इधर, वाइल लूप में मैं क्या कर देता हूँ, दो बातें लिख देता हूँ। ठीक है। वाइल कहाँ तक चलाएंगे हम, डी लेस देन एन। देखिए मैंने वाइल लूप लगाया, आपको फॉर लगाना है फॉर लगा सकते हो, कोई विषय नहीं। डी इक्वल टू टू से शुरू कीजिए, डी लेस देन एन, डी प्लस प्लस ऐसा लगा सकते हो आप। ठीक है। चलिए वाइल में मुझे चेक करना क्या है, वाइल में मुझे चेक करना है इफ कंडीशन, यानी कि कौन कौन डिवाइड करता है। ठीक है। चलिए किसको डिवाइड करता है कि नहीं, एन को। ठीक है, डिवाइड करता है कि नहीं, यानी क्या, एन मॉड डी। एन मॉड डी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जीरो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 11 को पहले हम 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, अप टू सो ऑन। कहाँ तक, कहाँ तक जल्दी बताइए। हम इसको चेक कर रहे हैं एन माइनस वन, यानी कि अगर हमने एन इक्वल टू 11 दिया है तो 10 तक। अब मुझे बताइए 2 से लेकर 10 तक एक भी नंबर ने अगर डिवाइड नहीं किया एन को, तो एन कौन हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। और 2 से लेके एन माइनस वन तक किसी एक ने भी डिवाइड कर दिया अगर किसी नंबर ने एन को, तो हम बोलेंगे कि एन के पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है। और वो प्राइम नहीं है। तो जल्दी बताइए, मुझे बताइए कि हम क्या कर देते हैं, अगर हमारा क्या है, एन मॉड डी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये कर देता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी प्लस प्लस। ठीक है। और मैं ऊपर एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमा करके सी इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, जीरो। सी इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, जीरो। और मैंने यहाँ पे लिखा इफ के नीचे, इफ एन मॉड डी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एन को अगर डी नाम का नंबर डिवाइड कर लेता है तो हमने सी प्लस प्लस कर दिया, यानी सी जीरो की जगह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए बताइए तो, अब क्या करना चाहिए हमने, अब ये इफ में हमने ऐसा लिखा और मुझे क्या करना चाहिए अब, डी प्लस प्लस करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, डी प्लस प्लस। क्यों डी प्लस प्लस भाई,
क्योंकि मुझे वो वाइल लूप क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और मुझे बताइए कि यहाँ पे मुझे इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि इफ अगर हमारा सी कौन है, इक्वल्स टू जीरो है। सी अगर हमारा अभी भी कौन है, जीरो, यानी कि जीरो है सी, इसका मतलब क्या कि देखिए ये सी प्लस प्लस यानी सी जीरो से इंक्रीज कब होगा, जब एन में से कोई एक भी नंबर डी को डिवाइड कर देगा तो सी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पर सी एक भी बार इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि ये सी प्लस प्लस नाम का स्टेटमेंट एक भी बार रन नहीं हुआ। ऐसा तब होने वाला है जब ये कोई भी डी वैल्यू एन को डिवाइड ना करे। तो बताइए सी इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या लिखें, जल्दी बताइए। सी आउट ऐसा लिखें, सी आउट सीधा सीधा प्राइम लिख देते हैं, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं, एल्स, एल्स में हम क्या कर देते हैं, एक मिनट, एल्स में सी आउट, ठीक है। एल्स में सी आउट और हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट प्राइम। जल्दी बताइए ये कोड समझा कि नहीं समझा आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये कोड आपको समझा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न जीरो। क्यों रिटर्न जीरो भाई, रिटर्न जीरो क्योंकि हमने इंटीजर मेन लिखा है। ये आप छोटी छोटी बातें अब समझते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल एस, और मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। देखिए रन करने से आउटपुट कहाँ पे, हाँ ये लीजिए, ये हमसे यहाँ पे नंबर ले रहा है, ठीक है। नंबर दिया मैंने 11, तो 11 के नीचे प्राइम प्रिंट हुआ। एक काम कर देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर से इसको क्या कर देते हैं, हम रन कर देते हैं, ठीक है। अब जानबूझ के मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे कोई नंबर जो प्राइम नहीं है, सपोज दिया मैंने 10, देखिए 10 नॉट प्राइम आया। फिर से रन कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने दिया 31, ठीक है, और ये मैंने किया एंटर, तो देखिए 31 क्या आया, प्राइम। आई होप आप समझे होंगे, और अगर नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। बताइए जल्दी से कैसे ट्राई रन करें भाई इसको, मुझे बताइए। पहले मैंने इनपुट क्या दिया, 11। जल्दी से देखिए, पहले मैंने क्या किया, देखिए ये इंटीजर डी के पहले मैंने एक एन बनाया था, ठीक है। ये एन 4 बाइट का बना, और उसके बाद ये डी बना। डी में क्या आ गया इनिशियली, 2, ये मैंने इनिशियलाइज किया था, ठीक है। और उसके बाद एक सी आ गया, सी में हमारा क्या आ गया, 0। अब बताइए वाइल, वाइल डी इज लेस देन एन, जल्दी बताइए 2 लेस देन 11 है क्या, यानी यूजर ने 11 दिया तो वो इसमें आ गया, ठीक है। जल्दी बताइए 2 लेस देन एन, यस। इफ एन डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है 11 को 2 से डिवाइड करो और बताइए रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी ये सी प्लस प्लस वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा। देखिए ये इफ के नीचे, इफ में मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाया, तो ये इफ के अंडर में ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट इस इफ के अंदर माना जाएगा, यानी कि ये इफ इतना ही है। ये जो डी प्लस प्लस है ये हमारा इफ का पार्ट नहीं है, ये वाइल लूप का पार्ट है। देखिए इफ में अगर मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट कवर करने होते थे इफ में, तो मैं क्या करता था, तो मैं वहाँ पे करली ब्रेसेस लगाता था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी थिंग्स आप समझते हो, ठीक है। डी प्लस प्लस, डी क्या हो गया, 3, ऊपर गए, 3 इज लेस देन इक्वल, यहाँ पे 3 इज लेस देन 11, यस, अंदर गए। अंदर गए तो n को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, तो ये सी प्लस प्लस नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, सीधा सीधा नीचे आ जाएंगे डी प्लस प्लस, यानी ये 4। जल्दी बताइए 4 डिवाइड करता है क्या, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 11 को तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं, तो सीधा सीधा डी प्लस प्लस। ऐसा करते करते 5 अप टू सो ऑन कहाँ तक आ जाएगा, 10 तक हो जाएगा। 10 के बाद ये डी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 11। पर जैसे ही ये 11 हुआ, बताइए 11 लेस देन 11, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम आ गए इफ स्टेटमेंट पे, यानी वाइल के बाहर, ठीक है। तो c इक्वल टू 0, यस। देखो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी से भी हमने 11 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया था, यानी कि वो c अभी भी 0 ही है। तो बताइए c 0 है तो c आउट में क्या प्रिंट हो गया, प्राइम प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत सिंपल लॉजिक है। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप 11 की जगह पे 31 लोगे तो भी प्राइम आएगा, 11 की जगह 10 ले लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, करके बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जल्दी बताइए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक n लिया, ठीक है। और n में हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। n में 10 लिया, और 10 लेने के बाद मैंने क्या किया, ये d तो हमारा फिर से आपको जैसे पता ही है 2 है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, कर दिया c हमारा क्या था, 0। मुझे एक बात बताइए, जैसे ही ये 10 आया, ये 2 से इनिशलाइज हुआ, तो बताइए 2 इज लेस देन 10, यस। अंदर गए, 10 को 2 से डिवाइड किया तो इक्वल टू 0 आता है, यस।
तो अंदर गए, सी प्लस प्लस हो गया, यानी कि 2 ने इसको डिवाइड कर लिया। तो मुझे बताइए 2 ने जैसे ही डिवाइड कर लिया तो ये जो सी है हमारा, ये सी प्लस प्लस रन होने की वजह से ये हमारा देखिए, ये 10 को 2 ने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, यस, तो ये सी प्लस प्लस हुआ। तो ये क्या आ गया, सी हमारा 1 हो गया। तो मुझे बताइए जैसे ही हमारा सी 1 हो गया, हमारा ये तो प्रूफ हो गया ना कि वो जो नंबर है n10 वो क्या है, प्राइम नहीं है। तो क्या हम ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे रुक जाएं? यस, हम ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं। कैसे? इस कोड की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इस कोड की इफिशिएंसी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक हाथ तरीका सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो इफ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं लगा देता हूँ करली ब्रेस, ठीक है। करली ब्रेस लगाने के बाद ये जो स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस, ठीक है, ये हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि भाई आप एक काम करो, अगर n को d ने डिवाइड कर लिया तो आप क्या कीजिए, सी प्लस प्लस तो कीजिए, ठीक है। सी प्लस प्लस के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया भाई? क्योंकि जैसे ही एक ही नंबर ने उसको डिवाइड कर लिया, एक भी नंबर ने, यानी डी में से, यानी 2 से लेके n-1 तक कोई भी नंबर अगर डिवाइड कर लेता है इनको, तो वो नॉट प्राइम है। तो देखिए सी प्लस प्लस यानी सी 1 हो जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम हर बार नीचे सी इक्वल टू 0 में नहीं जाएंगे और एल्स में जाके नॉट प्राइम प्रिंट कर देंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम और क्या एफिशिएंस कर सकते हैं? तो इसमें हम इफिशिएंटली और ये कर सकते हैं कि हमारा जो ये d इज लेस देन n चेक कर रहा है, ये n की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, n/2 भी कर सकते हैं। क्यों n/2 कर सकते हैं, ये आप करके देखिएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या आगे ही किसी क्लास में करके बताऊंगा। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ n भी ले सकते हो वहां पे। क्यों ऐसा? क्योंकि n नाम का जो नंबर है, इसको जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे वो n/2 से छोटे ही आते हैं, n/2 के बाद कोई फैक्टर नहीं आता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा नंबर 10 है, तो 10/2 कितना होता है, 5। 5 के बाद जो नंबर्स आते हैं, यानी कि 6 7 8 9, ठीक है। मुझे बताइए ये 6 7 8 9 ये सब डिवाइड करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए 10 डिवाइड करता है तो वो तो वैसे भी यहाँ पे करने वाला नहीं था। हम तो d लेस देन n ले रहे हैं ना, इक्वल टू n तो ले नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप ये n को n/2 से भी रिप्लेस कर सकते हो। चलिए काम करते हैं ना, मैं इसको सेव करके फिर से आपको रन करके ही बता देता हूँ ना, ठीक है। ये रन किया मैंने, देखिए 11 प्राइम नंबर है, आपको पता है, ठीक है। अरे ये हमारा कर्सर ऊपर है, कंट्रोल S, और ये कर्सर हम नीचे लेके आते हैं, 11, ठीक है। और 11 कौन है हमारा, प्राइम नंबर है। देखिए समझा, आई होप आपको समझा होगा। मैं एक काम करता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाएंगी। नंबर दे देता हूँ मैं, सपोज 221, 221 कौन है, नॉट प्राइम है, ठीक है। चलिए फिर से रन कर देते हैं, कोई प्राइम नंबर। अब ना प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए ना कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। 541 दिया मैंने सपोज, ठीक है। 541, देखिए 541 कौन है, प्राइम है। देखिए उसने हमें दे दिया प्राइम नंबर। जल्दी बताइए समझा कि नहीं? ये ब्रेक से क्या हो जाएगा हमारा, बहुत एडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज हो जाएगा मीन्स ये हर एक केस में ये जो लूप है ये n नंबर ऑफ टाइम, यानी n-1 नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चलेगा, n-2 टाइम्स। वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। कब? जब हमारा नंबर नॉट प्राइम रहेगा, ठीक है। प्राइम के टाइम पे तो वो पूरा चलेगा। चलिए और क्या कर सकते हैं इस कोड में, इस कोड में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी था कि ये मेन में लिखना है मुझे कोड? क्या ये सेम कोड मैं इसमें नहीं लिख सकता था, फंक्शन बना के? जैसे फंक्शंस आपको पता है कि रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, यानी कि वो हमारी कोड की साइज भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस। और बार बार हमें रिडंडेंट कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। बार बार अगर हमें सेम काम करना है तो हम वो क्या में करते हैं, फंक्शन में। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, एक ये हम एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्या कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा जो लॉजिक था ना, कौन सा लॉजिक था ये, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एक्स। अब कंट्रोल एक्स करने का मतलब क्या, मैं एक नया प्रोग्राम ही यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। और मुझे बताइए ये इंटीजर मेन कहाँ गया, इंटीजर मेन, ठीक है। इंटीजर मेन के पहले फंक्शन बनाते हैं, सो दैट हमें प्रोटोटाइप देना नहीं पड़ेगा। कोई बता सकता है मुझे कि हम फंक्शन का, यानी कि हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसका रिटर्न टाइप क्या दे, ठीक है। मेरे हिसाब से रिटर्न टाइप हम बुलेन दे सकते हैं, ठीक है। आपको पर बुलेन वेरिएबल पता है कि नहीं पता, यानी कि बुलेन डाटा टाइप, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। पर नहीं भी पता तो आपको अभी पता चलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बुलेन, यानी कि मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलेन रखा। फंक्शन का कोई नाम रखिए, बताइए जल्दी बताइए, नाम क्या रखूँ?
इस प्राइम, ठीक है, इस प्राइम हम एक नाम रखते हैं, और मैंने बोला कि इसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीजर n, यानी कि हम इसको क्या देने वाले हैं, इंटीजर n, यानी कि एक पैरामीटर दे रहे हैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइम नंबर चेक करने का कोड लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल V कर देता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीजर d इक्वल्स टू क्या ले लिया, 2, ये c इक्वल टू 0 हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं 0 और 1 से, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लैग वेरिएबल, 0 और 1 से चेक नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से बुलियन वेरिएबल क्या करवाना चाहता हूँ, रिटर्न करवाना चाहता हूँ। तो मैंने लिया इंटीजर d इक्वल्स टू 2 वाइल d इज लेस देन n, इफ n मॉड d इक्वल टू 0। तो बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूं कि अगर n को d ने डिवाइड कर दिया, यानी 2 से लेके n-1 तक किसी भी नंबर ने, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये कोई हमें आवश्यकता नहीं है ब्रेक लिखने की, या ना ही हमें कोई आवश्यकता है C++ लिखने की। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न क्या लिख देते हैं, फॉल्स। रिटर्न क्या लिख देते हैं हम, फॉल्स। अब बताइए रिटर्न फॉल्स लिखने का मतलब क्या होता है, कि हमने बुलियन वेरिएबल इसका रिटर्न टाइप था, तो हमने फॉल्स रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब बताइए कि ये जो हमने d++ लिखा है, ये d++ बरोबर है, यस ये d++ बरोबर है। और मुझे बताइए ये वाइल लूप हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वाइल लूप खत्म हो रहा है, तो बताइए कि अगर हमारा ये वेरिएबल, यानी कि बुलियन वेरिएबल, यानी कि ये जो n मॉड d लिखा हुआ है, तो एक भी नंबर d में ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने n इक्वल टू 11 ले लिया, तो ये वाइल लूप जो चल रहा है हमारा 2 से लेके 10 तक। मुझे बताइए 11 को 2 से लेके 10 तक कोई भी नंबर डिवाइड करता है क्या, नहीं। तो मुझे बताइए कि ये जो हमारा ये है रिटर्न फॉल्स, ये रिटर्न फॉल्स तो होने वाला नहीं है, और ये पूरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा। और हम इस पॉइंट पे, ये जहाँ पे हमारा कर्सर है, इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच गए, यानी कि ये पूरा वाइल लूप हमने ट्रेवर्स कर दिया, और कभी भी रिटर्न फॉल्स हुआ नहीं, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, रिटर्न यहाँ से कुछ भी रिटर्न फॉल्स हुआ नहीं, यानी कि वो नंबर कौन है, हमारा प्राइम है। प्राइम है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। अब देखिए ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको इसको क्या करके बताता हूँ, ड्राई रन करके बता देता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न ट्रू। देखिए इस पॉइंट पे हम तब पहुंचेंगे वाइल लूप के नीचे, जब हमारा वो नंबर क्या रहेगा, एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा कोड बहुत ये लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको, ठीक है, यानी ये विजिबल होना चाहिए। अब देखिए इंटीजर मेन, इंटीजर मेन में मुझे बताइए करना क्या है, मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, इंटीजर n, और उसके बाद क्या लिया मैंने, सी इन n। अब सी इन n, और उसके बाद क्या लिखा है, इफ c इक्वल टू 0। मुझे बताइए अब ये c इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। अब इफ के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, इफ के अंदर हम सीधा सीधा लिख देते हैं इस प्राइम, यानी कि इस प्राइम हम फंक्शन कॉल कर देते हैं। बताइए इस प्राइम फंक्शन हम किसके लिए कॉल करें, n के लिए कॉल करें, ठीक है। और इस प्राइम फंक्शन ने या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, और मैंने आपको बोला कि ये क्या रिटर्न करेगा भाई, अगर प्राइम नंबर है तो ट्रू। मुझे बताइए इफ के अंदर अगर ट्रू आ गया, देखिए वो बुलियन वेरिएबल को जब हम प्रिंट करते हैं तो ट्रू और फॉल्स प्रिंट नहीं होता, प्रिंट होता है 0 और 1। आई होप आप ये समझते होंगे, और ये समझाने के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे रिटर्न टाइप बुलियन लिया हुआ है, सो दैट फ्लैग वेरिएबल तो किसी को भी यूज करते आता है, पर आपको बुलियन वेरिएबल का भी यूज करते आना चाहिए। अब बताइए ये इस प्राइम अगर हमने कॉल की मेथड, यानी कि फंक्शन, इसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, सी आउट में प्राइम, और एल्स क्या, नॉट प्राइम, रिटर्न 0। और ये मेन हमारा हो गया, इससे ज्यादा हमें मेन में कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ, और इसको हम क्या कर देते हैं, पहले तो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर यानी कि टर्मिनल को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कर दिया क्लियर। और इसको अब हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, रन। और रन करते समय मैंने यहाँ पे दिया 11, और देखिए क्या आया, प्राइम। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है। फिर से रन किया मैंने इसको, तो बताइए क्या हुआ, नहीं फिर से रन नहीं हुआ है ये, एक मिनट, मैं कर्सर यहाँ पे ले लेता हूँ, नहीं यहाँ पे, और इसको हम क्या कर देते हैं, फिर से रन कर देते हैं, ठीक है। फिर से रन हो गया, और अब हम दे देते हैं 445, यानी कि 445, नॉट प्राइम, ठीक है। कोई बात नहीं, अब ये काम कैसे कर रहा है, चलिए वो बता देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। देखिए आप समझ गए होंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर फिर भी किसी को लगता है कि ड्राई रन करके बताना चाहिए सर ने, तो देखिए मैं आपको ड्राई रन करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से ये n है, और इस प्राइम में ये इस प्राइम फंक्शन कॉल हुआ, वेरिएबल क्या पास हुआ यहाँ से, ये पास हो रहा है यहाँ से n, ठीक है।
चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं कोड को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ पहले तो। ठीक है, ये इस प्राइम में n कॉल हुआ। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। n में हमने सपोज क्या पास किया 11, तो वो यहाँ के n में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ का n और नीचे का n अलग अलग है, वो मेन का n था और ये फंक्शन का n है। ठीक है, इसमें क्या आ गया 11, और फिर एक मिनट, ये थोड़ा सा बरोबर लिखा नहीं गया, 11। ठीक है, चलिए बताइए, 11 आ गया। अब ये d इक्वल टू 2 से इनिशलाइज हुआ, और ये क्या है, एक काम कीजिए ना, मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, ये कोड हमारा थोड़ा सा गायब हो गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है चलिए बताइए क्या करना है, पेन सेलेक्ट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये d इक्वल टू 2 हुआ और ये लेस देन 11 है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रही है। अब पहले यहाँ पे 2 है, तो बताइए 11 को 2 डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, तो हम अंदर जाएंगे क्या, नहीं। 3 डिवाइड करता है, नहीं, अंदर जाएंगे, नहीं। 4 भी नहीं करता, अंदर नहीं जाएंगे। 5 के लिए नहीं, 6 के लिए नहीं, 7 के लिए नहीं, 8 के लिए नहीं, 9 के लिए नहीं। और फिर क्या हो जाएगा, ऐसा करते करते ये जो d हमारा 2 से शुरू हुआ था, एक समय पे ये 10 हो जाएगा। 10 भी डिवाइड करता नहीं है 11 को, 10 के बाद ये हो जाएगा 11, और ये 11 हमारा जब यहाँ पे आया, 11 लेस देन 11 नहीं, तो हम सीधा वाइल लूप के बाहर चले गए, और रिटर्न क्या हुआ, ट्रू। रिटर्न ट्रू हुआ, तो ये रिटर्न ट्रू हमारा जो ये मेन में लिखा हुआ है, मेन में बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मेन में जो ये है हमारा क्या, इस प्राइम ऑफ n, यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। ठीक है, ट्रू रिटर्न हुआ, तो ट्रू रिटर्न हुआ तो सी आउट में जाएंगे हम, यानी कि इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट में, तो प्राइम प्राइम प्रिंट हो जाएगा कहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रू आया, तो ट्रू आने की वजह से ये प्राइम हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कीजिए, एक नॉन प्राइम नंबर 10 लेके देखिए या फिर 8 लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही कोई भी 8 को डिवाइड करेगा, हम वहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं, और इफ में फॉल्स आ गया तो नीचे एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 वगैरह के लिए नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। अब रही बात कि मैंने यहाँ पे फंक्शन क्यों यूज़ किया, ये मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताता हूँ। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं पे टर्मिनेट करता हूँ। आई होप आपको समझा होगा बुलियन वेरिएबल का यूज़। ठीक है।